हेलो फ्रेंड, आई होप सब लोग अच्छे होंगे। बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट, रिजल्ट कब तक आएगा? और उससे पहले जो बिहार पुलिस जो न्यू वैकेंसी जो आ रहा है, आज उस पर बात करेंगे कि आप इस भर्ती में दो गलती नहीं कीजिएगा। अगर दो गलती करते हैं तो कितना भी नंबर हो, कितना भी अच्छे आप धावक हो, आपको भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। सबसे पहली गलती, अगर आप कोई भी फॉर्म फिल करते हो, कोई भी फॉर्म, कोई भी डिपार्टमेंट का फॉर्म फिल करते हो, तो आप वहाँ पे अवेलेबल रहिएगा, वहाँ प्रेजेंट रहिएगा, खुद से वेरीफाई कीजिएगा, उसके बाद सबमिट करवाइएगा। आप अगर किसी के भरोसे अगर दे दिए, मान लीजिए बहुत लोग का इस जो 21,391 पोस्ट है, इसमें बहुत लोगों का गलती किया हुआ है। मिस कैटेगरी हो गया, मिस डेट ऑफ बर्थ हो गया, मिस नेम हो गया है। तो आप अगर वैसा अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, तो आप अगर वहाँ पे अवेलेबल रहिएगा, तो आप उस चीज़ को सुधार करके सबमिट करवाइएगा। किसी के भरोसे पे फॉर्म आप मत भरने के लिए दीजिएगा, चाहे कोई भी कितना भी जिगरी क्यों ना हो। फॉर्म खुद से आप वहाँ पे अवेलेबल रहेगा, वहाँ प्रेजेंट रहेगा, वेरीफाई कीजिएगा, उसके बाद सबमिट कीजिएगा। एक से दो बार देख लीजिएगा, 1 मिनट समय निकाल कर अच्छे से देख के और अच्छे से सबमिट करें। आपका जिंदगी का बात, आपका मेहनत का बात रहेगा। बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट में बहुत लोग का गलती हुआ है। मेरे 2-3 साथी का ही डेट ऑफ बर्थ में गलती हो गया है, वो किसी और को दे दिए थे। तो वहाँ पे वेरीफाई कोई नहीं करता, किसी और को दीजिएगा वो वेरीफाई नहीं करेगा, आपको बस देगा, बस फॉर्म भर दिया, स्लिप दे देगा, बस हो गया। तो आप बहुत बड़ा मुसीबत में पड़ जाइएगा। तो आप अगर फॉर्म फिल करते हैं, तो आप खुद से पहले मिला लीजिएगा कि मेरा कुछ गलती तो नहीं हुआ, उसके बाद सबमिट करके ओके कीजिएगा, आपका फॉर्म फिल अच्छे से हो जाएगा। अब दूसरी बात, अगर आप कोई भी फॉर्म फिल करते हो, आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपडेट रखिएगा। कोई भी फॉर्म भरने से पहले एनसीएल से अगर आते हैं, ईबीसी 1 ईबीसी 2 में, बिहार के लिए एनसीएल 3 वर्ष के लिए होता है वैलिड, और ईडब्ल्यूएस 1 वर्ष के लिए। लेकिन फॉर्म भरने से पहले आप सब कुछ बनवा लीजिएगा। और अगर अभी तक नहीं कभी बनवाए होंगे तो बनवा कर रख लीजिए, क्योंकि आपका कट ऑफ डेट से भी ये लोग खोजते हैं। आने वाली इस भर्ती के लिए 21,391 पोस्ट के लिए शायद प्रॉब्लम ना हो। अगर प्रॉब्लम होता भी है तो आप उसके लिए कोई जिम्मेवारी नहीं होते हैं, सरकार उसके लिए कोई जिम्मेवारी नहीं लेगा, क्योंकि ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि आपको बना के रखना है। आप उस चीज़ को बेनिफिट ले रहे हो, तो आपके पास वो अवेलेबल रहना जरूरी है। अगर सरकार इस चीज़ को लगाता भी नियम कि अगर जिसके पास नहीं है उसको बाहर करो, तो आपको बाहर होना पड़ेगा, अच्छे से बाहर होना पड़ेगा। आप कोई धांधली और मतलब कोई आपको रोड प्रदर्शन या कोई भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, सरकार अगर आपके लिए हित में सोचता है तो आपको पार कर देगा। लेकिन कोई भी भर्ती आता है तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस अपडेट रखिएगा, ताकि मुसीबत में ना पड़े, सवालों के घेरा में ना घेराएं। तो बस आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट और खुद से फॉर्म फिल कीजिएगा। जो आने वाली जो आगामी भर्ती है और जितने भी भर्ती है, सारे भर्ती में इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर अगर नए आए होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कीजिएगा, क्योंकि बिहार पुलिस और जॉब रिलेटेड, जॉब रिगार्डिंग ये आपका इन्फॉर्मेशन अपडेट सब कुछ मिल जाता है इस चैनल के माध्यम से। और बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट के लिए जो भी तैयारी करते हैं, जो आने वाली भर्ती की तैयारी करते हैं, कुछ बुक भी बताएंगे लास्ट में, वीडियो बने रहिएगा। लास्ट में आपको जो न्यू जो भर्ती आ रहा है उसके लिए बुक के लिए कौन सा आपका बुक बेस्ट रहेगा, कौन से बुक से आप अच्छे नंबर तक ले पहुंच सकते हो, सब कुछ बताएंगे, बस वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले बात करेंगे बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट का रिजल्ट कब तक आएगा। देखिए, रिजल्ट आपको 5 नवंबर तक संभावित डेट है, संभावित डेट है 5 नवंबर तक। उसके बीच के पहले छठ के पहले का 100% उम्मीद है कि छठ से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि सब कुछ देखिए, बहुत लोग एक चीज समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर रिजल्ट क्यों नहीं दे रहा है। रिजल्ट नहीं देने का बस एक ही कारण है, वेबसाइट को चेंज किया गया है। वेबसाइट को चेंज करने का मतलब होता है कि आप सर्वर को चेंज किए हैं। अब जब तक ले वो क्लीन ग्रीन सिग्नल ना मिले अंदर से कि हाँ सारा कुछ वर्क कर रहा है, क्योंकि 2008 से लेकर अभी तक जो डाटा था वो वेबसाइट पे अपलोड कर चुके हैं। अब वो सारा डाटा को चेक कर रहे हैं, क्योंकि बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट का अगर पीडीएफ का अगर पेज देखिएगा, आप गिनिएगा, तो आपको 400 से प्लस पीडीएफ आएगा। 400 प्लस से पेज का पीडीएफ है। तो वो जल्दबाजी में कोई गलती नहीं करेंगे, किसी का जिंदगी बर्बाद हो जाए। किसी का अगर रिजल्ट अगर अच्छा नंबर रहते हुए भी अगर रिजल्ट किसी का फंसता है, उनका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए आयोग चाहता है कि हम आराम पूर्वक से अपना सब कुछ पहले वेरीफाई कर लें, उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर करें। कोई गलती नहीं, आप अपना फिजिकल की तैयारी कीजिए। फिजिकल का समय बहुत कम मिलेगा, जो कि मिड डेट में उम्मीद है कि आपका दिसंबर मिड डेट में आपका फिजिकल ले लिया जाएगा। और आने वाला भर्ती भी बहुत जल्द है, तो आप अपना डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिएगा। अब रही बात, रिजल्ट का कंफर्म हो गया। और हाँ, जो टीचर लोग की तरफ से जो बोला गया कि ये सेफ स्कोर है, वो सेफ स्कोर है, वो 100% सेफ स्कोर है, उससे कम ही का भी सेफ स्कोर है। अमित सर जो बोले हैं कि 55 से 58 के बीच में, 54 से 53 के बीच में, 50 से 55 के बीच में, लड़की लोग का 40 से 45 के बीच में, जेडन का 45 से 50 के बीच में, वो 100% सेफ स्कोर है। उससे कम ही रहेगा, 1 से 2 नंबर कम भी है तो कोई दिक्कत नहीं, रिजल्ट आपका बना हुआ है। और ब्लैंक वाले का खटिया खड़ा हो चुका है, ग्राउंड छोड़ चुके हैं वो लोग, ऑलमोस्ट है। उन लोग को दलाल जब आप हाथ खड़ा कर दिया कि आपका काम नहीं हुआ है, बहुत अंदर से कर ही था, ये बहाना होता है दलाल का।
और स्टार्टिंग में आपका काम पे गारंटी लिए होंगे कि 100% आपका काम हो जाएगा, पैसा भेजिए, डॉक्यूमेंट्स भेजिए, ये भेजिए। पैसा अगर दे दिए होंगे तो उनको बोलेगा चलिए अगला भर्ती में काम करें, पैसा वापस नहीं होता है। और हम भगवान से मना भी रहे हैं कि जिसका पैसा फंसा है उसका फंसा ही रह जाए, ना मिले कभी। तो आप जो नए भर्ती जो है उस पे दलालों पे, बिचौलिए पे विश्वास मत कीजिएगा, आराम से अपने पर तैयारी कीजिए, 100% तैयारी कीजिए। आपका खुद की मेहनत से आप अपना मतलब वर्दी लेना चाहते हो, आप लाइफ टाइम प्राउड फील कीजिएगा कि मेरे खुद के दम पे नौकरी हुआ है, अपनी मेहनत से नौकरी हुआ है। इसका फीलिंग कुछ और होता है। दलाल बिचौलिया का जो नौकरी होता है ना, वो नहीं वो मजा दे पाएगा आपका। हाँ, जिंदगी भर आप पहले लेके जाते पैसा के दम पे नौकरी किए हैं, खेत बेच के नौकरी किए हैं। खेत बेच दीजिएगा, 2 लाख रुपये कट्ठा, आने वाले समय में वो 10 लाख कट्ठा हो जाएगा। वो खेत भी नहीं किनाएगा, खेत भी बिक गया आपका। तो बस आप खुद से मेहनत कीजिए। और बहुत लोग ऐसा होता है, आने जितने जो पहले का जो भर्ती हुआ था, और कटअप देखिए, बहुत लोग भैया मतलब कि बहुत लोग बोले थे क्या कि भैया कटअप इतना कम पे कैसे जाएगा। उस पर हम बस एक ही को सवाल का जवाब दे देंगे, आप लोगों को समझ लीजिएगा। 8415 में जनरल का कटअप गया था 64 नंबर, जो कि हाथ क्वेश्चन वो वैसा भी क्वेश्चन नहीं था कि हर किसी बना भी नहीं सकता था और हर किसी से बन भी जाता। तो ऐसा कोई मॉडरेट क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी 64 नंबर गया था। उससे कम लेवल का एक क्वेश्चन नहीं था। 21,391 पोस्ट का जो क्वेश्चन जो हर डेट में जो एग्जाम हुआ था, तो एक कम उससे लेवल का नहीं था, उससे टफ ही था। साइंस का मॉडरेट टू हाई था क्वेश्चन, हर शिफ्ट हर पेपर का मॉडरेट टू हाई था। और करंट अफेयर्स का मॉडरेट टू हाई था, बिहार का स्पेशल क्वेश्चन था। तो इजी क्वेश्चन नहीं था। तो आप समझ सकते हो इसको बात हो कि क्वेश्चन को जो लेवल बढ़ाया था उसके अकॉर्डिंग रखा गया। और 8415 में जो था, अपेयरिंग अटेंडेंस 94.68% था, समथिंग 95%, 95% अपेयरिंग अटेंडेंस था। मैंने वहाँ पे जो 13 लाख के समथिंग में जो फॉर्म फिल किए थे, वो 12 लाख के करीब में, 12,25,000 करीब में, 12.25 लाख एग्जाम में बैठ चुके थे। अगर आपके पास डाटा नहीं होगा तो आप पेपर के माध्यम से या कोई सीएसबीसी के माध्यम से, अगर कोई आप जो मिलता होगा या पेपर के माध्यम से होगा, तो उस टाइम में आपका डाटा मिल गया होगा, तो देख लीजिएगा। 12.5 लाख के करीब में 8415 में भी एग्जाम में बैठा था। उस टाइम में तैयारी का माहौल था, समय मिल चुका था उसमें पहले का, और उसमें बीच में बहाली नहीं हुआ था। जो इस तरह से जो बहाली हुआ 21,391 पोस्ट का, इस बहाली में क्या हुआ, बीच में यूपी पुलिस का एग्जाम लड़ गया, प्लस में एसएसजी का एग्जाम हो चुका था, दरोगा क्लियर कर, मैंने बहुत सारा एग्जाम क्लियर कर चुका था ट्री का। और फिर उसके बाद ग्रुप डी, जी डी 2 बार भर्ती आगे चला गया। तो आप उसके अकॉर्डिंग भी अगर समझिएगा तो आपके लिए बहुत आसान है ये। मतलब खुद से खुद से इस चीज को समझ सकते हैं कि रिजल्ट आखिर कम पे क्यों हो रहा है, इतना कटअप सब लोग कम क्यों है। कटअप कम भी नहीं है, 50 नंबर कोई कम नहीं है, बच्चा का हलवा नहीं है कि कोई गया और तुक्का मार के आ गया, ऐसा नहीं है। 50 नंबर के लिए आपका मेहनत अगर 6-7 महीने का है ना, तो आप 50 नंबर करीब में पहुंचिएगा। नहीं तो आपके लिए 30 नंबर भी है। बहुत लोग, आप दरोगा प्री का एग्जाम देखिए, 5,87 समथिंग 6 लाख करीब में एग्जाम में बैठे थे, कटअप किस पे गया, 62 पे, 63 पे, मतलब कि अंडर 15, अंडर 16 रिजल्ट भी बना था, 58 भी बना था। तो जो एग्जाम में जो पोस्ट ग्रेजुएट था एक फॉर्म, उस लेवल पे एग्जाम पे 60-62 रह गया, और इतनी कम रिजल्ट था, 24,000 मात्र रिजल्ट था, जिसमें इतना कटअप कम पे गया। अब मेंस में अगर बोलो, मेंस में तो 80, तो मेंस में वही लोग बैठते हैं ना जो उर्ज खलीफा होते हैं, जो ताकतवर होते हैं। तो मेंस में वो लोग बैठते हैं, ना कि प्री में वो लोग बैठ जाते हैं। तो बिहार पुलिस की प्री का एग्जाम वही सेम है। और आप इस चीज को, ये इस फजल को अगर समझिएगा तो बहुत आसान है। कटअप इसके बीच में, अगर आप कटअप के अकॉर्डिंग अगर आप 1-2 नंबर कम भी है ना, आप इस फील्ड में बने हुए हैं, नहीं भी होता तो आपके लिए आने वाला बहुत वैकेंसी है। अगर डेट बचा हुआ है तो तैयारी कीजिए, अच्छे से कीजिए। और जो लोग बीच बिचौलिया में पड़े हुए थे, जो दलाल में, भाई मेहनत करो। हम भी गलत तरीके से पहले सोचते थे, लेकिन अब तो खैर वहाँ पे कान और बुद्धि सब खत्म हो चुका है, क्योंकि उनको विश्वास हो चुका है कि गलत का परिणाम गलत ही होता है। तो बस अपने खुद पे विश्वास कीजिए, मेहनत कीजिए। और एक बात और, बहुत लोग साल भर दौड़ते रहते हैं, उन लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि भाई आप उस फील्ड में तभी आओगे जब आप इस फील्ड में पास करोगे, तब आओगे। आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं कीजिएगा, आप दौड़ते तो बूढ़ा हो जाएंगे, चले जाएंगे घर पे, कोई पहचान नहीं होगा। ठीक है, तो आप पहले सोचिए कि एग्जाम निकालिए, और 30 नंबर 40 नंबर भी दौड़ के लिए बहुत सेफ स्कोर है। और कुछ लोग ट्रेनर लोग हैं जो कि सिर्फ पोसते हैं, पालते हैं, और कहीं और से पैसा देके बुलाते हैं। और धावक को सोचते हैं कि हमको 50 नंबर का धावक है, ये सब है खाली बीच में अपना नाम कमाने के लिए। और कुछ लोग हैं कि सिर्फ वीडियो के लिए जीते हैं, इसको हम देख चुके हैं। तो आप वैसे फालतू, और जो भी एकेडमी ज्वाइन करते हैं तो अच्छी एकेडमी ज्वाइन कीजिएगा, जहाँ पे आपको मेन पढ़ाने के मकसद से ही और आपको सिखाने के मकसद से ही आपको वो ट्रेनर बने हैं। वो नहीं कि सिर्फ आपको वीडियो के लिए कुछ भी कर रहे हैं, बस उनका वीडियो चमकना चाहिए।
तो ऐसे लोग से सावधान रहिएगा। और अक्सर बहुत लोग ऐसे लोग गलत भी होते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का पर्सनली, लेकिन बहुत लोग ऐसे लोग गलत होते हैं जो कि ज़िंदगी बर्बाद करने में सबसे नंबर 1 स्थान पे वो हासिल करते हैं। बहुत लोग गलत, ये हम तुम्हारा करवा देंगे, तुम बस दौड़ो ना, तुम्हारा हम करवा देंगे। बहुत लोग हम सुने हैं और देखे भी हैं। तो प्लीज़ ऐसे लोग से सावधान रहिएगा और अपने खुद पे विश्वास कीजिए और मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। रही बात अब कटअप का, तो कटअप पे आपका जिस बहाली में हाथों हाथ पर्चा बँट गया था, उस बहाली में 64 जनरल का रह चुका था। और उस बहाली में जितना रिजल्ट, टोटल रिजल्ट था ऑल ओवर, उससे अधिक रिजल्ट इस बार जनरल में रिजल्ट हो रहा है। अब एक बहाली और है, मतलब कि 11,880 पोस्ट, उसका ही बात करेंगे, लेकिन पहले इससे आप कटअप को थोड़ा सा एनालाइज कर लीजिएगा। और लड़कियों लोग का जिस 84 से 15 का कंपेयर कीजिएगा, सबसे बड़ा गलती कीजिएगा। 84 से 15 का जितना रिजल्ट हुआ था, उतना सिर्फ लड़की में रिजल्ट हो रहा है, ऑल ओवर लड़की में रिजल्ट हो रहा है, और जितना ऑल ओवर बहाली में रिजल्ट हुआ था। आप ये चीज को सोच लीजिए। और लड़कियों में 53, ओबीसी का जो BC2 में आता है 49 नंबर, SC में 42 नंबर, और EWS में 41 नंबर, EBC में 46 नंबर, 44 नंबर। तो उस कैटेगरिया में इतना ही कट ऑफ रह गया था। और इस बार तो बहाली में भाई साहब लड़कियों का बहार है, गोल्डन चांस है। अगर 40 से 45 के बीच में लड़के लोग का है, एकदम 100% सेफ है। 45 से 50 के बीच में जनरल का 100% सेफ ही सेफ है। लड़के लोग में 50 से 55 के बीच में 100% सेफ है, 100% सेफ है, रिजल्ट होने वाला हम लोग का है। और जो लोग अपना, अब देखिए ना, जो बहाली है, जो न्यू वैकेंसी, आज उस पर बात कर लेते हैं। पहले सबसे पहले तो बात उस पर हो ही गया था कि फॉर्म भरने से पहले आप लोग खुद वहाँ प्रेजेंट और कास्ट सर्टिफिकेट को अपडेट कर लीजिएगा। अब रहा न्यू बुक, जो न्यू बहाली जो तैयारी करते हैं, वो कौन सा बुक ज़्यादा प्रेफर करेंगे? देखिए 9th और 10th बुक, SCRT बुक, NCERT बुक, अगर कोई एक फॉलो करते हैं आप, तो एक फॉलो कीजिएगा तो आपको आराम से वो एग्जाम निकालने के लिए आपके 100% मैं बोल रहा हूँ, आप एग्जाम निकाल लीजिएगा 9th 10th का, ऑल ओवर सब्जेक्ट का, साइंस का, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स। और बिहार के लिए स्पेशल रहेगा आपको बिहार स्पेशल SPD। और इंग्लिश तो खैर कॉमन है, मैथ तो बहुत ईजी आता है, रीजनिंग आता है। तो आप इस चीज़ को आप तैयारी करते हो अभी से अगर लगेगा, तो आप एक मजबूती अपना प्राप्त कर लीजिएगा। तो बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग गलत गलत तरीके से सोचेगा नहीं, और डॉक्यूमेंट सारा एक्यूरेट रखिएगा और सही और खुद जेन्युइन रहिएगा बस। अब रही बात कि बहाली में जो बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट में, और हाँ एक चीज़ और, OMR को प्रैक्टिस कीजिए घर पे, क्योंकि बहुत लोग OMR पे गलती करते हैं। OMR पे एक स्पेशली वीडियो लाएंगे रिजल्ट के बाद, लेकिन जो न्यू बहाली जो आता है उस पर हम बाद में लाएंगे वीडियो अभी से। लेकिन अगर आप लोग अगर OMR पे प्रैक्टिस करते हो, OMR को सही तरीके से रंगिएगा और थोड़ा सा उस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बहुत लोग को अनप्रैक्टिस के कारण OMR गलती हो जाता है, इसलिए OMR पे प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि वो उसको गलती ना हो। एग्जाम का प्रेशर कुछ और रहता है। अब रही बात जो बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट में, जो आर्टिकल जो होता है, एक क्वेश्चन था कि अनुच्छेद हम इंग्लिश और हिंदी दोनों लिख दिए हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखे होंगे, आपका काम पानी खत्म हो चुका है। इंग्लिश लिख के इंग्लिश काट दिए और हिंदी लिख दिए, उसमें भी आपका काम पानी खत्म हो गया है। हिंदी लिख के पूरा हिंदी एक लाइन काट दिए, पूरा काट दिए, और उसके बाद फिर से हिंदी स्टार्ट किए, वो भी आपका काम पानी खत्म। अगर हाँ एक दो वर्ड लिख दिए आपके पास, अरे यार ये तो लिखना ही नहीं था, कोई और लिखना था, तो उस अगर नहीं काटे होंगे तो आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप OMR में अगर आप नाखून यूज करते हैं और हल्का, मतलब केस भर नॉर्मल मिनी माइनर प्रॉब्लम, थोड़ा सा आपका स्क्रैच रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, रिजल्ट बन जाएगा आपका। अगर आपका कॉपी अगर डैमेज कर देते हैं तो आपका रिजल्ट फंस जाएगा। ओवर राइटिंग रोल नंबर और आंसर बुकलेट नंबर या क्वेश्चन बुकलेट नंबर लिखने में अगर ओवर राइटिंग करते हैं, ऊपर जो लिखने वाला था उसमें अगर हल्का अगर आपका ओवर राइटिंग रहता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब आपका सर थे OMR जो गोला जो होता है ना, गोला गोला से रहना चाहिए आपका। गोला में ओवर राइटिंग या कुछ और गलती करते हैं तो आपका काम का नहीं खत्म हो जाएगा। अब रही बात कि किस लोग को है ना क्वेश्चन की, हम क्वेश्चन पे अपना साइन छोड़ दिए, क्वेश्चन पे अपना रोल नंबर छोड़ दिए। क्वेश्चन पे अगर आप कुछ भी छोड़ते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका क्वेश्चन, इसलिए आपका OMR क्वेश्चन पे साइन और रोल नंबर लिखाता है। आप क्वेश्चन को हेर फेर तो ना कर रहे हैं, आगे पीछे तो नहीं ना कर रहे, इसलिए आपका क्वेश्चन पे रहता है। क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं होता, क्वेश्चन पे अगर छूट गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दिक्कत में आपका OMR और अटेंडेंस शीट ये दो का आपको सही रहना चाहिए। लेकिन हाँ, क्वेश्चन पे लिख लीजिएगा, दिक्कत ना हो, लिख लीजिएगा, कोई अगर छूट गया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप क्वेश्चन पे लिख लीजिएगा, आप मतलब सही तरीके से अपना एग्जाम दीजिएगा, कोई ऐसा नहीं फ्री वाला काम नहीं। और बस अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, आप खुद पे विश्वास रखिएगा।
और बहुत लोग का अभी मतलब डॉक्यूमेंट्स में गलती हो चुका है, वो डॉक्यूमेंट्स से बात करेंगे, मतलब डॉक्यूमेंट्स में क्या-क्या गलती हुआ है। देखिए डॉक्यूमेंट्स में अगर आपका कुछ प्रॉब्लम हो गया है, मतलब कोई वर्ड में मिसप्रिंट है, मतलब मिसटाइप है, मतलब आपका नाम में या पिता के नाम में या किसी के नाम में भी या एड्रेस में या पिन कोड या कुछ में, तो आप अभी सुधरवा लीजिएगा। बोर्ड से अगर आपका जो स्टडी मतलब कि एजुकेशनल जो सर्टिफिकेट है, अगर आप उस पे अगर आपको कुछ मिसप्रिंट है या मिसटाइप है, तो आप उसको बोर्ड से सुधरवा लीजिएगा। मतलब फिजिकल में डीवी करवाने से पहले, फिजिकल के टाइम में आपका डीवी लगता है, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में अगर आपको कुछ अगर गलत प्राप्त होता है, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा वहीं पे। तो वैसा नहीं, और हाँ, अगर आपका नहीं होता तो एफिडेविट बनवा लीजिएगा, एफिडेविट बनवा लीजिएगा, आप सही हो जाएगा, ठीक है, मौका मिलेगा, आपका ज्वाइनिंग भी होगा। बस अगर चैनल पर अगर नए आए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और आपके लिए, क्योंकि अब तो बहाली का भर्ती है, मतलब अब प्रक्रिया स्टार्ट ही होने वाला है, रिजल्ट के बाद बहुत जल्द रिजल्ट आने वाला है। और कट ऑफ जो बताया गया है, और रिजल्ट के लिए आप टेंशन मत लीजिए, रिजल्ट बहुत जल्द जल्द आएगा। 5 नवंबर तक बहुत उम्मीद है कि रिजल्ट 5 नवंबर से पहले रिजल्ट आ जाए, और छठ से पहले तो 100% है कि शायद आ जाएगा, 100% है कि छठ से पहले रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन आप लोग फिजिकल पे अपना ज़्यादा मेन कॉन्सेंट्रेट कीजिए, क्योंकि बहुत लोगों का फिजिकल नहीं बना हुआ है, वो सिर्फ रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं कि रिजल्ट कब, अगर उनको ये नहीं पता कि रिजल्ट के बाद मेरा फिजिकल नहीं होगा तो मेरा भर्ती खत्म हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग अपना भर्ती पे रिजल्ट से ज़्यादा आप अपना फिजिकल पे कंसंट्रेट कीजिए। अगर आपका अच्छा एग्जाम गया है तो आपका रिजल्ट तो होने ही वाला है, लेकिन आप फिजिकल पे अच्छे नंबर लेकर आइएगा तो आपका एक अच्छा डिस्ट्रिक्ट और फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा। और प्लीज़ आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपका हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और लाइव रनिंग, शॉर्ट पुट, हाई जंप, आपको सब कुछ मिलेगा बिहार पुलिस का, और जो आने वाली जो भर्ती है उसका भी अपडेट मिलेगा, और ये 21,391 पोस्ट के लिए हर टाइम हर मोमेंट आपके लिए स्पेशल होने वाला है, अगर आपका रिजल्ट होता है तो बस जय हिंद।